66 का वो दिन याद आता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुरता की वजह से, सफलता की वजह से, उनके बौद्धिक क्षमताओं की वजह से वो औरंगजेब जैसे शासक को, उनकी सेना को बताते हुए यहाँ से कुशलक्षेम होते हुए निकल गए। ऐसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। और मेरा आप रहेगा या नहीं था? बैठ जाओ भाई सब लोग पीछे। आदरणीय माननीय मंत्री जी, हम लोग इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और सभी लोग अपने निश्चित स्थान पर बैठने की कृपा करें। जो भरा नहीं है भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। और मैं निवेदन करूंगा, श्रद्धेय योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे इस उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और जिन्होंने इस गुलामी के कालखंड को खत्म करने के लिए इस सरकार में एक पहल की थी। महाराष्ट्र के लोग उनसे मिले थे और सबके बहुत प्रिय है, परंतु पगड़ी बंदी के बाद जो एक ग्रेस आएगा उसका कुछ मजा ही और होगा। और स्वागत करते हुए हमारे महाराष्ट्र से पधारे हुए लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज की। श्री राहुल पाउल जी आए। भारत माता की। सबको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज के छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमे का अनावरण का समारंभ और गरुड़ देव मुहिम का आगरा से राजगढ़ तक के 4 साल जो चल रही मुहिम उसका शुभारंभ के मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। क्षमा प्रार्थी हूँ। आगरा कॉलेज, आरबीएस कॉलेज हो या सेंट जॉन्स हो, परंतु पंडित ग्रोवर साहब अगर आगरा कॉलेज का अध्यक्ष बनता था तो वो योगेंद्र उपाध्याय जी की मर्जी से बनता था, और अगर आरबीएस कॉलेज का कोई अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। सुबह के टाइम पर अबुल देवकर और ऋतिक यादव साहब ने जो महाराज से पधारे हैं, उन्होंने भी अभिषेक किया था और माननीय प्रांत प्रचारक जी और माननीय मंत्री जी के पश्चात अभी हमारे आगरा विभाग के प्रचारक श्री आनंद जी और अभिषेक के पधारे थे। एक बस के द्वारा, कुछ गाड़ियों के द्वारा और पैदल दौड़ते हुए यहाँ से राजगढ़ तक का सफर तय करेंगे, निकल चुके हैं। मंच पर आसीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत प्रचारक और हम सबके श्रद्धेय आदरणीय हरी जी भाई साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग प्रचारक श्री आनंद जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री मनीष जी, सम्मानित मंच, महाराष्ट्र से आए हुए
शिवाजी महाराज के 14 सिपह सलारों के 14वें वंशज क्षेत्रीय नागरिकगण उपस्थित, चंद्र पार्षद भी हैं यहाँ पर, पार्षदगण, मातृशक्ति, आज का वो ऐतिहासिक दिन है जब शिवाजी महाराज ने तत्कालीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत औरंगजेब के मुंह पर तमाचा मारकर उसकी कैद से निकले थे। शिवाजी महाराज क्या थे? ये औरंगजेब के मरते समय के वो वाक्य बताते हैं जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन दक्खन में जिसने रोका शिवाजी महाराज थे। और औरंगजेब ने अपने मरते समय लिखा है अपने पुस्तक में कि मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी कि शिवाजी मेरे यहां से निकल के चला गया। जय भवानी, जय शिवाजी। यही एक वाक्य शिवाजी महाराज की शख्सियत को बयान करता है। हम जानते हैं, इतिहास को हमने पढ़ा है या जो हमको पढ़ाया है कि शिवाजी महाराज यहां आए थे पुरंदर संधि के बाद, लेकिन मेरा यह मानना है कि शिवाजी महाराज उससे मिलने नहीं आए थे, उससे झुकने नहीं आए थे। वो आए थे मिर्जा राजा जयसिंह से एक अंतर उन्होंने संधि की होगी कि मुझे बस 5 फुट या 10 फुट दूरी पे खड़ा कर देना, मैं औरंगजेब को वही मार दूंगा, तेरे को राज सिंहासन दूंगा, इसलिए आए थे यहाँ पर। लेकिन औरंगजेब भी एक चतुर राजनीति का खिलाड़ी था। वो कुछ समझ गया, उसने मिर्जा राजा जयसिंह को उनके आने से पहले यहां से जाओ।
हनुमान गिरी जी के सामने कितना अच्छा प्रदर्शन मेरा, जिसकी भी है कृपया थोड़ा सा आगे पीछे कर ले तो दूसरी गाड़ियां निकल जाएगी। इनोन गाड़ी देखिए, डबल हेड से देखिए कितना जबरदस्त बचते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी जय शिवाजी। गुड। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे आइए भैया। अरे यार कौन हटा, इधर आ जाइए भाई साहब। कपड़े का कपड़े में होता है 10 संग में लेके चलना पड़ता है। ठीक। जय शिवाजी। मैं कह रहा हूँ पीछे मत चलिए, थोड़ा इधर हो जाइए बस, बराबर पे चलिए, आप भी बराबर पे चलिए। ठीक है विजू। जोरदार ताली और सम्मान के साथ भवानी जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी। चल है, चल थोड़ा सा चल। जल लेके आओ थोड़ा। बॉटल दे दे एक। नहीं ये तो माला है। ये माला है, ये फूल है, ये माला। अरे जिससे दूर रखो। जिनकी वीरता की वजह से मुगल थर कांपते थे और भैया मामूली माइक नहीं यार भैया लिए सर, थोड़ा देखिए सर, एक मिनट। लगाइए सर जी, हाथ लगाइए। हाँ यहाँ पे वो वास्तव में महाराज जय सिंह से उनका कोई संधि नहीं होगी कि मिर्जा राजा जय सिंह जो जयपुर के तत्कालीन महाराज थे, मुझको बस 5-6 फुट दूरी पर पहुंचा देना औरंगजेब के दरबार में, मैं औरंगजेब को वहीं पटक के मार डालूंगा, ये निश्चित होगा। इतिहास हमें कुछ भी बताता हो उसके बारे में, और ये हो सकता है औरंगजेब की समझ में भी आ गया हो, वरना जिस मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर महाराज ने उनको आमंत्रित किया था, उसको ऐन वक्त पर औरंगजेब ने वहां से भेज दिया था। जब उन्हें भेजा था तो मिर्जा राजा जय सिंह ने अपने बेटे राम सिंह से कहा था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है शिवाजी महाराज की कि मेरे कॉल पर आए हैं, वो एक राजपूत का कॉल है, गलत ना हो जाए। लेकिन छल कपटी औरंगजेब ने जब वो आए तो बहुत दूर, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारा था, शाइस्ता खां को मारा था, क्योंकि वो इनके निकट पहुंच गए थे। औरंगजेब के दिल में दहशत रही होगी कि कहीं ये पास आ गया तो मुझे भी पटक के न मार डाले, तो उसने बहुत दूर उनको खड़ा किया, अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन शेर कभी अपमानित नहीं होता मित्रों। वहीं से उस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत औरंगजेब को उससे चुनौती दी दहाड़कर शिवाजी महाराज ने, और शिवाजी महाराज ने शिवाजी महाराज को छल कपट से उन्होंने बंदी बना दिया। शिवाजी महाराज 99 दिन बंद रहे औरंगजेब की कैद में, लेकिन शांत कैद में भी नहीं बैठे। वो और उनके बेटे संभाजी महाराज एक योजना बनाई उन्होंने निकलने की। देखिए उनके राजनीति का चातुर्मय कहानी इसलिए यहां सुना रहा हूं कि आने वाले बच्चे जाने कि शिवाजी महाराज क्या थे, क्या उनका इतिहास आगरा में जुड़ा हुआ है। उन्होंने योजना बनाई कि यहां से निकले कैसे, क्योंकि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के चारों तरफ से पैसदार बंदूकें तोपें लगी हुई थी, लड़के निकलना नहीं हो सकता था, दिमाग से निकलना चाहते थे। उन्होंने योजना बनाई कि शिवाजी महाराज बीमार पड़ गए हैं, उनका इलाज उनके ही वैद्य करेंगे।
राम सिंह जी कोठी में बनते तो राम सिंह उनके वैद्य को बुलवाए। शिवाजी जी महाराज की उनकी वार्ता हुई। वैद्य महाराज बोले कि अब तो चला चली का मेला है, अब शिवाजी बचेंगे नहीं, इतना कर लिया जाए कि जाते समय उनके अंतिम समय में इनसे कुछ दान दक्षिणा करा दी जाए। हमको बताया नहीं गया या मुगल 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 के इमारत बनी रहेंगी, हमें मुगलों से ऐतराज नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज के इतने बड़े चैप्टर को भी यहाँ पर बताना चाहिए, उसका भी स्मारक होना चाहिए, जिससे आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी समझे कि हमारे शिवाजी कैसे थे। मैंने योगी जी से बात की है, थोड़ा हमने शोध किया। मुलदाम सिंह जी की कोठी जो आजकल मीना बाजार की कोठी कहलाती है वो थी, वहां पर शिवाजी महाराज का स्मारक बनेगा। आप सब बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जिस सरजमी पर शिवाजी महाराज का पड़ाव हुआ था। ये 14वें वंशज आए हैं उनके सिपह सलारों के, इनको देखकर हमको लगता है कि हम नमन कर रहे हैं उन अपने पुरोधाओं को जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया था। और क्या शिवाजी महाराज से एक सेंटेंस से अंदाज लग जाएगा आपको कि जब औरंगजेब दक्षिण में लड़ाई करते करते शिवाजी महाराज को जीतने की इच्छा लिए हुए मर गया, मरते समय उसने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी कि शिवाजी मेरे हाथ से निकल गया। ये थे शिवाजी महाराज। उनके शौर्य, उनके इतिहास को हमने बताया अपने आने वाली नस्लों को। क्या ये मूर्ति जब बच्चे देखेंगे, आप सब लोगों ने बताएंगे कि शिवाजी महाराज जब चले थे तो यहां पड़ाव लिया था। हो सकता है कि उनकी आपके में से कोई 14-15 वंशज उस समय के कोई रहे हो जिन्होंने शिवाजी महाराज को यहां देखा होगा, वो भी होंगे यहां पर। उन सबको शत नमन है मेरा, क्योंकि वो सरजमी है जहां से शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती की। ये पवित्र भूमि है, ये पावन भूमि है। जब ये स्मारक के रूप में डेवलप होगी, ये मूर्ति है, जब वो स्मारक बनेगा वहां पर महाराष्ट्र के लोग आएंगे, पूरे देश के लोग आएंगे। ये राष्ट्रीय तीर्थ स्थल बनेगा। लोग यहाँ पे मत्था टेकेंगे, नमन करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, यहाँ के लोगों से उनकी मुलाकातें होंगी, महाराष्ट्र के लोगों से हम एक दूसरे से परिचय लेंगे, आएंगे तो यहाँ पर हर तरह की समृद्धि आएगी और वो स्मारक ऐसा बनेंगे ये दोनों। और खास तौर से जहाँ पर वो कैद किए गए थे कि ये पर्यटक जब आगरा में आएगा तो ताजमहल देखने से पहले शिवाजी महाराज के स्मारक को देखेगा। ये योगी जी का संकल्प है। मित्रों, हम शुक्रगुजार हैं अपने महाराष्ट्र के साथियों के, बंधुओं के। इनको नमन है क्योंकि ये इनके अंदर हम वो अपने सिपह सलारों को देख। कहाँ से